नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि साहब अपने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक बिंदु अपना रह गया था, उस बिंदु को अपन आज यहाँ ले रहे हैं और वो बिंदु है साहब कानून निर्माण प्रक्रिया। कानून निर्माण प्रक्रिया। अब इसमें देखें, जैसे मैंने बताया था कि साहब संसद के सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। उसमें मैंने व्यवस्थापिका का काम बताया था कानून बनाना, व्यवस्थापिका का काम बताया था मैंने कानून बनाना। अब ये कानून कैसे बनता है उसको अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि साहब कानून बनता है और कानून के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है संसद में उसको विधेयक कहते हैं। परिभाषा देखना, देखो सीधी सी है कि कानून निर्माण के लिए जो प्रस्ताव संसद में रखा जाता है उसे विधेयक कहते हैं। बेसिक परिचय बता रहा हूं मैं आपको कि साहब कानून निर्माण के लिए जो प्रस्ताव संसद में रखा जाता है उस प्रस्ताव को अपन विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। और विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। सॉरी, यहां पर तो कोई कुछ विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन है। एक होता है साधारण और दूसरा होता है वित्त। एक होता है साधारण, दूसरा होता है वित्त। साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। यानी विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और वित्त। मैंने कहा ना विधेयक किसे कहते हैं? विधेयक का मतलब है कानून निर्माण के लिए जो संसद में प्रस्ताव रखा जाता है उस प्रस्ताव को विधेयक बोलते हैं। और विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और वित्त। अब इनमें क्या अंतर है? साधारण का मतलब धन से संबंधित विधेयक को छोड़कर सारे विधेयक साधारण विधेयक होते हैं, जिसमें अर्थ का मुद्दा आ जाता है, आर्थिक मुद्दा आ जाता है। यानी वित्त को छोड़कर, आर्थिक मुद्दे को छोड़कर जो भी विधेयक होते हैं सभी को साधारण विधेयक कहा जाता है। और साधारण विधेयक कहा जाता है वित्त विधेयक, धन से संबंधित समस्त विधेयकों को वित्त विधेयक कहा जाता है। अब साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी, इसका मतलब ऐसे प्रस्ताव, देखो सरकारी का अर्थ क्या है? ऐसे प्रस्ताव जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा लाए जाते हैं, ध्यान रखना, ऐसे प्रस्ताव जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा लाए जाते हैं उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। और ऐसे प्रस्ताव जो साधारण सांसद द्वारा लाए जाते हैं उसे गैर सरकारी कहा जाता है। जैसे अंतर बताऊंगा देखो, जैसे मान लो कोई विधेयक अभी अमित शाह लेकर आए तो उसे क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक कहेंगे। और गैर सरकारी यानी साधारण सांसद, चाहे वो शासक दल का ही हो या विपक्ष के दल का हो, उसको गैर सरकारी कहेंगे। जैसे मान लो साहब आपके अन्य जितने भी 200 एनडीए के सदस्य, मान लो अपने मंत्रिपरिषद के 82 सदस्य बताए थे मैंने आपको कि 82 मंत्री हो सकते हैं। इन 82 सदस्यों द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा उसको क्या कहेंगे बताओ? सरकारी विधेयक कहेंगे। और बाकी सभी सांसदों द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? गैर सरकारी कहेंगे। और वित्त विधेयक हमेशा सरकारी होते हैं, क्योंकि समस्त वित्त विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा लाए जाते हैं। वित्त विधेयक कभी भी गैर सरकारी नहीं होते हैं, सरकारी होते हैं। इसका मतलब वित्त विधेयक लाने का अधिकार केवल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को है। वित्त विधेयक लाने का अधिकार केवल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को है। अब इनकी निर्माण प्रक्रिया बेसिक बता रहा हूं पहले मैं, फिर इनके अलग बताएंगे। पहले बेसिक बताते हैं। ये 2 विधेयक अपन ने देखे तो दोनों का अंतर बता रहा हूं थोड़ा सा। बेसिक कानून निर्माण के अंग कौन से हैं? याद होगा आपको, राष्ट्रपति,
लोकसभा और राज्यसभा। ये कानून निर्माण के अंग है, आपको पता हो तो। अब इसी में यही देखेंगे अपन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये बेसिक बता रहा हूं पहले, फिर पूरी प्रक्रिया देखेंगे अपन। कानून कैसे बनता है, साधारण विधेयक कैसे बनता है और वित्त विधेयक कैसे बनता है। तो देखो यहां पर मैंने साधारण विधेयक के बारे में कहा था, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। बताया मैंने आपको, जैसे मान लो कि साहब लोकसभा में कोई विधेयक रखा गया, लोकसभा में पारित कर दिया तो किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास। अरे समझ में, लोकसभा में कोई विधेयक रखा गया, लोकसभा ने पारित किया किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने पारित कर दिया किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने पारित कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, राष्ट्रपति साइन कर दे क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। एक प्रक्रिया तो यह है। दूसरी प्रक्रिया, मान लो साहब राज्यसभा में कोई विधेयक लाया जाता है, राज्यसभा ने पारित कर दिया तो कहां जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा ने पारित कर दिया तो कहां जाएगा, राज्यसभा में। ये तो बेसिक तरीका है। और राष्ट्रपति के पारित होते किसका रूप ले लेगा, मतलब वो कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति साइन करते क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अब एक चीज मैंने बताई थी आपको, अब बता देता हूं। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि उस कानून को अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार लौटा सकता है। जैसे मान लो कि साहब किसी कानून को राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया, जैसे मान लो पहला तरीका था उसको लौटा दिया, तो लौटाने के बाद वापस वो कहां जाएगा बताओ, राज्यसभा में, लोकसभा में कहां जाएगा बताओ, रिटर्न कर दिया। मान लो इस विधेयक को रिटर्न कर दिया, ये जो अपन ने देखा था, इस विधेयक को राष्ट्रपति ने क्या किया, रिटर्न कर दिया कि साहब इस पर दोबारा विचार कीजिए, तो कहां जाएगा बताओ, लोकसभा में। और लोकसभा ने दोबारा विचार करके इसको पारित कर दिया, और पारित करने के बाद वो जाएगा कहां पर, राज्यसभा में। और राज्यसभा ने पारित कर दिया तो फिर वापस रिटर्न होकर आएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और अब की बार राष्ट्रपति का स्वीकाराधिकार समाप्त हो जाता है और उसको स्वीकृति देनी ही पड़ती है। इस प्रकार से साधारण विधेयक पारित होता है। क्या पारित होता है, साधारण विधेयक। फिर आता देखो वित्त विधेयक, देखें आया समझो साधारण विधेयक कैसे पारित होता है कि लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया तो लोकसभा, राज्यसभा और वापस राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को इस बार साइन करने ही होंगे। अब साधारण विधेयक, वित्त विधेयक की प्रक्रिया एक ही सेम है। मैंने कहा था वित्तीय शक्तियों में कि राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से, तो समस्त वित्त विधेयक राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेकर कहाँ रखे जाते हैं, लोकसभा में। कहाँ रखे जाते हैं, लोकसभा। और लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाते हैं बताओ, ये लोकसभा। लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाते हैं बताओ, राज्यसभा में। और राज्यसभा के पास क्या बताया था मैंने आपको, मात्र 14 डेज का टाइम रहता है। कितने दिन का समय रहता है, 14 दिन का समय रहता है। 14 दिन में पारित किया तो ठीक, अन्यथा उसकी स्वीकृति के बजाय पारित माना जाता है। तो इस प्रकार से यह कानून निर्माण का बेसिक परिचय है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में। यह तो बेसिक परिचय बताया मैंने आपको। अब कानून निर्माण प्रक्रिया को पूरी बता रहा हूं आपको। ये तो मैंने बेसिक परिचय बताया आपको। कानून निर्माण प्रक्रिया के प्रमुख पॉइंट पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विधेयक प्रथम सदन में। प्रथम सदन का मतलब जहां पे विधेयक को लाया जा रहा है, प्रस्ताव को लाया जा रहा है, वो राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। तो यहां पर प्रथम सदन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होगी उसको देखेंगे अपन। तो सबसे पहले होता है साहब नंबर 1 प्रथम वाचन। क्या होता है, प्रथम वाचन। यह प्रक्रिया दोनों के लिए, साधारण और वित्त दोनों के लिए है।
प्रथम वाचन। प्रथम वाचन का मतलब क्या होता है कि लोकसभा या राज्यसभा के, लोकसभा में रखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष से, राज्यसभा में रखा जाए तो राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेकर फिक्स दिन प्रस्तावक अपना प्रस्ताव पढ़कर संसद में सुनाता है। यानी जो भी व्यक्ति विशेष वो प्रस्ताव लेकर आ रहा है, चाहे वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो या साधारण सांसद हो, वो लोकसभा रखा जाए लोकसभा अध्यक्ष से, राज्यसभा रखा जाए राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेकर फिक्स दिन निश्चित डेट पर उसको सदन पटल पर पढ़कर सुनाएगा। और पढ़कर सुनाने के बाद सभापति या अध्यक्ष उसको सुनकर डिटेल से उसको फिक्स दिन सरकारी गजट में प्रकाशित कर देता है और फिक्स दिन के लिए पुनर्विचार के लिए वापस सदन में रखने के लिए फिक्स दिन प्रदान कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि साहब आज कोई संसद में प्रस्ताव रखा जाना है, डेट है 9 जुलाई 2020, तो 9 जुलाई को पढ़कर सुनाया। उस पर पढ़कर सुनने के बाद सभी सदस्यों ने ध्यान से सुना उसको, और सुनने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने क्या किया कि साहब उसको सरकारी गजट सरकारी समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दिया और फिक्स दिन कि साहब आपको 20 जुलाई को इसको वापस सदन में लेकर आना है। इस प्रकार से प्रथम वाचन पूरा हो गया है। इतना ही है प्रथम वाचन। अब द्वितीय वाचन आता दूसरा। द्वितीय वाचन क्या होता है कि फिक्स दिन वापस उस प्रस्ताव को सदन पटल पर रखेगा और सदन पटल पर रखने के बाद उस प्रस्ताव को 3 प्रकार से विचार किया जाता है। ध्यान रखना, 3 प्रकार से विचार किया जा सकता है। पहला, तत्काल विचार कर लें। पहला होता है तत्काल विचार। दूसरा, परवर समिति को। और तीसरा, जन सहमति के लिए। यानी कुछ ऐसे विधेयक है जिनको अर्जेंट में या तत्काल जिसकी सुनवाई की आवश्यकता है तो संसद में उसको तत्काल सुनवाई की जाती है, तत्काल उस पर विचार विमर्श किया जाता है, विचार विमर्श करके उसको फाइनल करके द्वितीय वाचन कंप्लीट कर दिया जाता है। लेकिन साधारणतः ज़्यादातर विधेयक हैं वो क्या, परवर समिति, यानी संसद में समितियां होती है और संसद की समितियां, उस समिति में क्या होते हैं, सभी दलों के सदस्य होते हैं, एक उसका अध्यक्ष होता है और उस परवर समिति को उस विधेयक को सौंप दिया जाता है और उस परवर समिति उस विधेयक पर पूरे बिंदुओं पर अलग अलग विचार विमर्श करके फिक्स समय लेने के बाद फिर वापस उसको सदन पटल में रखा जाता है, उसकी जो कमियां निकाल कर। फिर तीसरा तरीका जन सहमति, यानी राष्ट्रीय महत्व के कुछ मुद्दे हैं जिनको क्या है लोकसभा या राज्यसभा उसको जनता के सहमति के लिए भी रखे सकते हैं, जनता की भी राय भी उसमें ली जा सकती है। लेकिन अधिकांशतः विधेयक है वो परवर समिति को सौंप दिए जाते हैं और परवर समिति में सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है, एक उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। परवर समिति क्या करती है, उसके पूरी डिटेल से उस विधेयक को अध्ययन करती है, फिर सदन पटल में लाती है और सदन पटल में क्या होता है कि साहब उसके प्रत्येक बिंदु पर मतदान होता है, प्रत्येक बिंदु पर विचार विमर्श होता है और प्रत्येक बिंदु पर विचार विमर्श होने के बाद उसको सदन ने अगर पारित कर दिया तो द्वितीय वाचन कंप्लीट हो गया। फिर आता है तीसरा पॉइंट आपका, सॉरी यहां पर, हाँ तीसरा पॉइंट, तृतीय वाचन। तृतीय वाचन तो ज्यादातर साधारणतः द्वितीय वाचन में कानून निर्माण प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाती है, लेकिन द्वितीय वाचन के बाद अध्यक्ष उसको फिर से फिक्स दिन के लिए उसको प्रस्तावित करता है, फिक्स दिन पर प्रस्ताव वापस सदन में आता है और सदन में आने के बाद इस बार उसमें फिर से उसका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करके उसमें जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, शाब्दिक अशुद्धियां हैं
या कुछ छोटी मोटी जो कमियां रह गई उन कमियों को दूर करके उसे वापस पारित कर दिया जाता है। इसको तृतीय वाचन कहते हैं। और तृतीय वाचन पूरा होने के बाद यह जाता है साहब द्वितीय सदन में। द्वितीय सदन में जाता है, यानी अगर लोकसभा में पारित हुआ तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति के राज्यसभा के पास। अब ध्यान से सुनना, द्वितीय सदन में भी उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरता है जिन प्रक्रियाओं से प्रथम सदन में गुजरा है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। और इन प्रक्रियाओं से गुजरकर अगर उस सदन ने पारित कर दिया तो लास्ट टॉपिक आता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी अगर दोनों सदनों में कानून पारित हो गया, विधेयक पारित हो गया, तो वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा, जैसे पीछे मैंने डिटेल से बताया आपको। और इस प्रकार राष्ट्रपति ने जिस दिन स्वीकृत कर दिया, साइन कर दिए, उसी दिन ये विधेयक क्या कानून का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार से एक जो बिंदु रह गया था वो कानून निर्माण प्रक्रिया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार। विधेयक यानी जो प्रस्ताव कानून बनाने के लिए संसद में लाया जाता है उसको विधेयक कहते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण और वित्त। धन को छोड़कर सारे विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक को साधारण विधेयक कहते हैं। और धन से संबंधित विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। वित्त विधेयक हमेशा सरकारी होते हैं। अब मैंने विधेयक की प्रक्रिया बताया आपको। प्रथम सदन में प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन जो पढ़ा होगा आपने। फिर द्वितीय सदन में जाएगा, द्वितीय सदन से फिर जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। और राष्ट्रपति ने जिस दिन स्वीकृत कर दिया इसको, उसी दिन एक कानून का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर आपका आज तक क्लासों में आपने पढ़ा, तो आज तक क्लासों में हमने देखा किस प्रकार से सरकार का जो पहला अंग है और दूसरा अंग है, सेंट्रल सरकार का जो पहला अंग है और दूसरा अंग है, उन दोनों अंगों के बारे में अपने डिटेल से पढ़ लिया कि साहब दो अंग है, दोनों का किस प्रकार से क्या प्रक्रिया है, कौन कौन सी सिस्टम है, वो पूरा बता दिया मैंने आपको। अब तीसरा अंग कल की क्लास में पढ़ेंगे और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। धन्यवाद।